रात के अंधेरे में एक परछाई जैसा इंसान काला मुखौटा लगाए घर में घुस गया और आते ही रसोई के अंदर गया। दुनिया की सबसे अतरंगी चीज इस रसोई के अंदर है और इस रसोई की चीजों को मैं आज चुरा कर ले जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह इंसान रसोई में से महंगे महंगे सामान उठाता है। कुछ सोने की चीज होती है, कुछ चांदी की चीज होती है और महंगे महंगे प्याले, कई 100 साल पुराने अतरंगी बर्तन और चोरी करके वहां से भाग जाता है। अगले दिन सवेरे होते ही जब बहू रसोई में आती है, अरे माँ, बाबूजी, कहाँ हो आप लोग? देखो आपकी करनी का नतीजा क्या हुआ। आखिरकार इस रसोई में चोरी हो ही गई। अब ये रसोई रसोई नहीं रही, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे कहाँ हो आप लोग, जल्दी से यहाँ रसोई में आओ। निकिता के इतना बोलते ही उसके सास ससुर रसोई में आते हैं और हैरानी से खड़े हो जाते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रसोई के अंदर इतनी महंगी चीज कहाँ से आई है जो चोर चोरी करके भाग गया, और बहू ऐसा क्यों कह रही थी कि रसोई रसोई नहीं रही। चलिए फिर ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ, अंदर आओ। शुक्रिया माँ जी, मुझे इतने प्यार और प्रेम के साथ इस घर के अंदर बुलाने के लिए। आप बहुत प्यारी हो। अरे बहू, मुझसे ज्यादा प्यारी तो तू है और अब तुझे ही इस घर को संभालना है। इस तरह सविता और निकिता बहुत खुश होती हैं। अरे भाई, अब बहू को यहीं पर खड़े रखोगी या फिर घर की रसोई भी दिखाओगी? अरे हाँ भाई हाँ, रसोई तो दिखानी है, सबसे नायाब चीज रसोई के अंदर ही तो है। चलो बहू, मैं रसोई दिखाती हूँ, उसके बाद तुम अपनी पहली रसोई की रस्म भी कर लेना। सविता के इतना बोलते ही वह निकिता को अपने साथ रसोई में लेकर आती है, जहाँ निकिता रसोई को देखती है तो हैरान ही हो जाती है। अमीर ससुराल तो सुना ही था, लेकिन अमीर ससुराल से ज्यादा मुझे तो ये रसोई अमीर लग रही है। यहाँ कितनी सुंदर सुंदर चीज है और ये तो मुझे सोने चांदी से भरी हुई नजर आ रही है। माँ जी, ये रसोई है कि कोई खजाना? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि रसोई है। बहू, तुम्हें पता है हम लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा अपनी रसोई में लगाया। ये देखो, ये बेशकीमती केतली, पता है कितने साल पुरानी है? ये कई सदी पुरानी केतली है जो महाराजाओं के समय चला करती थी। इतनी पुरानी बेशकीमती चीज आपने रसोई में क्यों रखी? इन्हें तो आपको संभाल के रखना चाहिए था। बहू, अब रसोई की चीज तो रसोई में ही रखी जाएगी ना, और फिर हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें देखना भी तो चाहिए कि हमारी रसोई में कितना महंगा महंगा सामान है। सविता ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद निकिता रसोई में इतनी महंगी महंगी चीजों में खाना बनाकर बहुत खुश होती है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अमीर ससुराल मिलेगा कि रसोई ही इतनी बेशकीमती होगी। यहाँ तो खाना बनाने में भी बहुत मजा आ रहा है। निकिता अपनी पहली रसोई की रस्म जब करती है तो सबसे महंगे वाले प्यालों में खीर परोसती है। मेरी मामूली सी खीर की शोभा बढ़ा दी इन प्यालों ने। अब माँ जी और बाबूजी को देकर आती हूँ। निकिता अपने सास ससुर के पास आती है और उन्हें खीर देती है। वह डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ उनके साथ कोई और भी बैठा होता है। बहू, इनसे मिलो, ये तुम्हारी दूर की बुआ सास है। इनके पास भी खबर पहुंच गई कि हमारे पास बहुत महंगी रसोई है और हमारे जैसी रसोई आज तक किसी के पास नहीं होगी। और देखो जाए तो प्याले बड़े बेशकीमती नजर आ रहे हैं। यही नहीं बहन, रसोई तो और भी करोड़ अरबों की बनाई है। चलो आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ। दामोदर गायत्री को रसोई में ले आता है, जहाँ वह दोनों वहाँ पर रसोई की चीजों को लेकर बातें करने लगते हैं। क्यों बहन, कैसी लगी मेरी रसोई तुम्हें? अरे घर से ज्यादा रसोई बहुत सुंदर है। रसोई तो बस तुमने ऐसी बनाई है कि बस इंसान देखता ही रह जाए। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहाँ से निकलूं ही नहीं। यहाँ कितनी सारी चीज है जो मैंने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं होंगी। गायत्री बहुत ही ध्यान से रसोई के अंदर रखा हुआ सारा सामान देख रही होती है। रसोई अब रसोई कम म्यूजियम ज्यादा लग रही होती है। पता नहीं क्यों माँ और बाबूजी रसोई को इतना ज्यादा दिखा रहे हैं, माना रसोई बहुत ज्यादा महंगी है और बहुत पैसे लगाए हैं रसोई में, लेकिन इतना भी क्या दिखाना। निकिता पहले दिन ही ये सब सोच रही होती है, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अब उसे ये सब रोजाना ही देखना होगा, क्योंकि उसके सास ससुर बहुत ही ज्यादा दिखावा करने वाले